नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अमित और आप देख रहे हैं न्यायतंत्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति अलायंस ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। ये चुनाव बीजेपी के लिए बहुत खास साबित हुआ क्योंकि इस बार बीजेपी ने वहां की सभी क्षेत्रीय पार्टियों को पछाड़ा है और ये कहना गलत नहीं होगा कि विपक्ष का तो सपूरा ही साफ कर दिया है। जिस शरद पवार को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, उनकी एनसीपी को 87 सीटों में से केवल 10 सीटें ही हासिल हुई है। वहीं बीजेपी, जिसके चाणक्य खुद अमित शाह को कहा जाता है, उस बीजेपी को 149 में से 133 सीटें हासिल हुई हैं। यानी एनसीपी का स्ट्राइक रेट 11.49% रहा, वहीं बीजेपी का स्ट्राइक रेट 89.26%। तो मैंने महाराष्ट्र की राजनीति पर बनाई अपनी पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि बीजेपी को महाराष्ट्र में सत्ता पर अपना दबदबा कायम रखने के लिए राज्यसभा इलेक्शन में कम से कम 100 सीटें हासिल करनी ही होंगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ तो बीजेपी ने उसको भी पार कर दिया और उससे भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए 288 में से 133 सीटें हासिल की हैं, जबकि बीजेपी ने 149 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। तो आइए हम जानते हैं आखिर क्या कारण रहे हैं बीजेपी की इतनी बड़ी जीत के। और हाँ, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली ये तो मैं बताना ही भूल गया। तो कांग्रेस को मिली है कुल 16 सीटें, महायुति के बड़े सदस्यों यानी बीजेपी को 132, शिवसेना को 57 और एनसीपी को 41 सीटें मिली, जबकि महाविकास आघाड़ी के बड़े सदस्यों यानी कांग्रेस को 16, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 20 और शरद पवार की एनसीपी को 10 सीटें ही मिली हैं। अब हम बात करते हैं मोटे मोटे तौर पर ऐसे क्या तथ्य रहे जिनके कारण बीजेपी को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहला असर डाला बीजेपी गठबंधन की लड़की बहन योजना ने, जिसके चलते बीजेपी ने आम जनता को विश्वास दिलाया कि वो महिलाओं के हितों के प्रति तत्पर हैं और इसी के चलते जनता का बीजेपी पर भरोसा और ज्यादा मजबूत हुआ। पीएम मोदी ने खुद एक नारा दिया था, एक है तो सेफ है, जिसका जनता पर जो प्रभाव पड़ा वो चुनाव में भी दिखाई दे गया। इस नारे ने बीजेपी को ओबीसी वोट बैंक में बढ़त बनाने में भी मदद की। इस चुनाव में महायुति ने विदर्भ का भी खास ध्यान रखा। विदर्भ का इलाका पहले कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले 2 चुनावों से यहाँ बीजेपी की बढ़त बनी हुई है। आरएसएस कार्यालय यही होने के कारण बीजेपी को यहाँ पर बार बार अच्छी बढ़त बनाने में आसानी हो रही है। महायुति ने न केवल यहाँ पर अपनी स्थिति को सुधारा, बल्कि यहाँ के लोगों में विश्वास भी भरा कि वो किसानों के साथ खड़ी है। बीजेपी गठबंधन ने कपास और सोयाबीन किसानों को राहत देने के लिए भी बहुत से कदम उठाए हैं। बीजेपी ने इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में नई रणनीति अपनाई और लोकल नेताओं से ही सबसे ज्यादा प्रचार करवाया। बीजेपी गठबंधन की तरफ से सबसे ज्यादा प्रचार देवेंद्र फडणवीस ने किया और केंद्रीय नेताओं को पीछे रखकर लोकल वोट को साधने के लिए लोकल नेताओं की रणनीति काम आई और उसका फायदा साफ साफ दिखाई भी दे गया। महायुति की जीत के सबसे बड़े कारणों में से एक कारण ये भी है कि बीजेपी के साथ आरएसएस का कदम से कदम मिलाकर साथ चलना। बीजेपी में ऐसा लग रहा था कि संघ और बीजेपी के बीच कुछ मतभेद हैं, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के लिए संघ और बीजेपी ने एक साथ मिलकर काम किया। संघ के स्वयंसेवक भाजपा का संदेश लेकर हर दरवाजे पर गए, जिससे लोगों के मन में बीजेपी गठबंधन के प्रति विश्वास और ज्यादा बढ़ गया। टोल प्लाजा के टोल का हटना भी बीजेपी का एक और विनिंग फैक्टर रहा है। महायुति की जीत का एक कारण ये भी है कि इस चुनाव में विपक्ष के पास मुद्दों की कमी रही, जिसके चलते जर्मनी के यूट्यूबर से कवर फायर वीडियो की भी विपक्ष को सहायता लेनी पड़ी, लेकिन वो भी विफल रही। जहां एक तरफ पप्पू मेरा मतलब है कि राहुल भैया अपना जाति जाति वाला राग अलापते रहे। जाति 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 क्या है? एक है तो सेफ है। वहीं बीजेपी ने जनता से जुड़कर जनता की समस्याओं पर काम किया और अपने चुनावी वादों में से उन्हीं सारी समस्याओं के समाधान भी शामिल किए। बीजेपी ने जनता को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों, छात्रों और महिलाओं को भी अलग अलग लाभ देने की बात की। 25 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया। महिलाओं के लिए खास तौर से 25,000 पदों पर पुलिस बल में नौकरी देने की बात कही गई। किसान सम्मान योजना के तहत हर साल 15,000 रुपए देने की बात की गई। 45,000 गाँव में पंडन सड़कों के निर्माण की बात कही गई। 10 लाख छात्रों को हर महीने ट्यूशन फीस के तौर पर 10,000 रुपए देने की बात कही गई और साथ ही पूरे राज्य में जरूरी चीजों के लिए फिक्स प्राइस रखने की बात कही गई और आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स का वेतन 15,000 करने का भी वादा किया गया। अब सरकार ने जब इतना कुछ किया है तो दोस्तों रिजल्ट तो निकल कर आएगा ही। अब दोस्तों, आप ही बताओ, एक तरफ समाज को जातियों में तोड़ने वाले विपक्ष के लोग हैं जिनकी वफादारी में जर्मन यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता को एक होने का संदेश देने वाले बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के लोग हैं। तो जनता किसको वोट देगी? एक तरफ तिजोरी
वाली नौटंकी करने वाले राहुल गांधी हैं, दूसरी तरफ रोजगार से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और किसानों की समस्याओं पर बात करने वाली बीजेपी। तो जनता किसे वोट देगी? अभी अक्टूबर के महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद महाराष्ट्र में 23,000 करोड़ रुपए के बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे। इस दौरान पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं इंस्टॉलमेंट भी जारी की गई थी, जिससे लगभग 9.5 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचा। यानी इस सबसे पूरी तरह से साफ है कि बीजेपी ने जनता का भरोसा अच्छी नीतियों के दम पर जीता है। जहां मिशन स्वराज के नाम पर चमचों के फेवरेट यूट्यूबर ने भी जनता को बरगलाने की कोशिश की। बाला साहब ठाकरे और शिवसेना के उसूलों के बिल्कुल खिलाफ जाकर कांग्रेस की गोद में बैठने वाले उद्धव ठाकरे आज कहते हैं कि जनता ने उनके साथ ठीक नहीं किया। अरे जनता को क्यों देश देते हो चचा? जनता ने तो शिवसेना और उसके उसूलों को ही वोट दिया है। यानी शिंदे की अगुवाई वाली असली शिवसेना को उन लोगों ने वोट दिया है। राहुल भैया ने जाति जाति कर जाति के नाम पर जाति चालीसा पढ़कर हिंदुओं को जातियों में बांटने की पूरी कोशिश की। वही जनता ने जातियों में टूटने से मना कर दिया और सारा हिंदू समाज एक होकर बीजेपी महायुति की ओर बढ़ा। ये जीत सिर्फ बीजेपी की जीत नहीं बल्कि हिंदू समाज की एकता की जीत है, जिसने एक होने की बात को समझा और हर हाल में हर तरह से विपक्ष को हराया, बल्कि जनता को बरगलाकर आरएसएस, बीएचपी और बीजेपी के प्रति नफरत फैलाने वाले जर्मन शेफर्ड के भी प्रोपेगेंडा में ना फंसकर उन्होंने सत्य का साथ दिया। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि उद्धव की सरकार में पाल घर में निर्दोष साधुओं को कितनी बेरहमी से, कितनी बुरी तरह से मारा गया था, लेकिन उन साधुओं को न्याय मिला। उन साधुओं की क्या दुश्मनी थी उन लोगों से, या उन लोगों ने क्या पाप किया था, उन्होंने बेचारों ने किसको सताया था, लेकिन इन लोगों ने उन निर्दोष साधुओं पर अत्याचार किया। वो साधुओं पर किया गया अत्याचार एक आम नागरिक पर किया गया अत्याचार था, क्योंकि साधुओं के पास क्या पावर होगी? नॉर्मल इंसान होता है, उसका घर परिवार होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो तब भी थोड़ी बहुत फाइट कर सकता है, लेकिन वो बेचारे क्या करते? उनको बेरहमी से मार डाला गया था। तो ये रिजल्ट तो आना ही था, इसलिए ये जीत समस्त हिंदू समाज की जीत है। और मैं तो कहना चाहूंगा कि भाई आप सोच विचार कर ही वोट दें, केवल बीजेपी को वोट ना दें, उनकी भी विचारधारा को परखें, उनकी भी चीजों को परखें। अगर आपको बुद्धि, तर्क और प्रमाणों से सब कुछ ठीक लगता है तब ही वोट करें। ऐसा नहीं है कि हम किसी पार्टी विशेष के बारे में ये बोलने के लिए वीडियो बना रहे हैं कि भाई नहीं आप इनको ही वोट दे दो। आपके अंदर खुद बुद्धि है, आप अपनी खुद की बुद्धि का प्रयोग करें, अपने हितों को देखें, तब जाकर आप वोट करें। धन्यवाद।